So now student we have our next question, question number 3 of exercise 22.2। इससे पहले दो क्वेश्चंस आपको समझाए जा चुके हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जा चुका है, उसी से कुछ चीज़ें मिलती जुलती जाए वो नहीं आने वाली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बच्चों आपके पास डेटा गिवन है, सही है, हिस्टोग्राम बनाना है आपने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और ओगाइव या फिर ओगिव वट एवर यू कैन से, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको क्या बोलना है, ये फ़र्क पड़ता है कि क्या आप उसको कर सकते हैं या नहीं। सो दैट मैटर्स, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम की बात करेंगे बच्चों। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हिस्टोग्राम बनाया था, बिल्कुल सिमिलर सेम हिस्टोग्राम हम यहाँ बनाने वाले हैं। वाई? बिकॉज आप अगर देखते हैं कि आपके पास जो क्लास लिमिट्स दी हुई हैं बच्चों, ये अनइक्वल हैं। क्या है ये? अनइक्वल। और अनइक्वल कैसे हमें पता चलता है कि हम इनको अगर माइनस करें, 40 माइनस 20 करें तो हमारा आंसर 20 आएगा, 70 माइनस 50 करें तो आंसर 20 आएगा, 90 माइनस 80 करें तो आंसर 10 आएगा। तो ये क्या हुआ? अनइक्वल हो गया। ये जो क्लास लिमिट्स हैं, दीज आर अनइक्वल क्लास लिमिट्स। तो यहाँ पर हम वही फिनोमेना यूज करेंगे, वही कहानी, वही मंजन यूज करेंगे कि आपने अनइक्वल क्लास इंटरवल्स को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर 1। नंबर 2, जब भी बच्चों क्वेश्चन आपके पास आएगा, स्टैटिक्स का आपके पास क्वेश्चन जब भी आएगा, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आइदर इट इज़ अ ग्रुप डेटा और इट इज़ अनग्रुप डेटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डेटा का काम बिल्कुल अलग तरीके से होता है, अनग्रुप डेटा का काम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था बच्चों वो अनग्रुप डेटा के हवाले से था, उसको घोल कर पी जाओ कि ऐसा सवाल अगर आएगा तो अनग्रुप के अंदर कैसे काम करना है। और जो ग्रुप डेटा है उसकी कहानी हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ग्रुप डेटा है। वाई ग्रुप डेटा भाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ग्रुप्स बनाकर दिए हुए हैं कि लोगों की अर्निंग्स हैं, ये मतलब 20 से 40, 50 से 70, 80 से 90, एक आपको ग्रुप बनाकर दे दिया है, तो लिहाजा ऐसे डेटा को हम ग्रुप डेटा कहते हैं। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो ना, ये दो चीज़ें गिवन है, क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो अगली चीज़ हमें जो चाहिए वो है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री का बहुत आसान सा फॉर्मूला बताया था, नोट करेंगे। अपर या पहले लोअर? चलो पहले लोअर क्लास बाउंड्री की बात करते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री बराबर होता है लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2। ठीक है, नोट करेंगे इस चीज़ को, फॉर्मूले को। इसी तरीके से अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस d/2। नोट करेंगे ये बात, पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ करवाई, बिल्कुल सेम चल रहा है। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री के लिए लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर दो d/2, अभी डी पर भी आएंगे, परेशान नहीं होना। अपर क्लास बाउंड्री के लिए अपर क्लास लिमिट लेंगे बच्चों, अपर क्लास लिमिट, उसमें ऐड कर देंगे क्या? d/2। चलो भाई, अब जो सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त वो डी है, तो डी का फॉर्मूला लिखवाया, सेकंड लोअर क्लास लिमिट माइनस कर दें फर्स्ट अपर क्लास लिमिट को। भाई देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये किताबी बातें हैं, ठीक है। मुझे पता है कि इसमें बच्चे अटकते हैं, एक तो बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, ठीक है, वहाँ पर आकर थोड़े से मसाइल आते हैं, तो इसलिए देसी टोटके देते हैं। आसान सी बात याद रखो। क्या आसान सी बात? उसको छोड़ दो। आसान सी बात ये याद रखो कि दूसरे का पहला और पहले का दूसरा आपस में माइनस कर दो, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, बस। पहली अपर क्लास लिमिट को माइनस कर दो दूसरे की लोअर क्लास लिमिट से, बस। ये क्रॉस में चल रहा है, क्रॉस में पहले की अपर क्लास लिमिट को माइनस कर दो दूसरे की लोअर क्लास लिमिट से, ठीक है। सेकंड लोअर माइनस फर्स्ट अपर, बिल्कुल ये लिखा। अब देखो तुम्हें शायद वो नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तुम भी यही चाहते हो कि सर आसान ज़बान में बातें की जाएं, तो बिल्कुल यही कोशिश होती है बच्चों, बिल्कुल लो लेवल पे आके समझाया जाए। समझाने का मतलब यही है कि तुम्हें याद हो जाए, जब तुम यहाँ से जाओ, जब इस वीडियो से जाओ, तो तुम्हें ये क्वेश्चन याद हो, हैं। फ़ायदा नहीं ना अगर याद नहीं है, फिर भूल जाओ, फिर क्या मज़ा नहीं आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो डी इज इक्वल टू सेकेंड लोअर क्लास लिमिट क्या है भैया? 50 माइनस फर्स्ट अपर क्लास लिमिट क्या है? 40। ये फॉर्मूला है, ठीक है।
बस तुमने याद रखना है। करते क्या है, दूसरे पहले की अपर दूसरे की लोअर को आपस में माइनस कर दें। बड़ी बड़ी हमेशा पहले आएगी, छोटी हमेशा बाद में आएगी। 50 में से 40 चले गए तो 10 आया, तो डी कितना आया भैया, 10 आया। अनग्रुप डेटा याद करो, पहला सवाल याद करो, याद करो, याद करो, पहला सवाल याद करो। अनग्रुप डेटा में डी ऐसे नहीं निकालते थे, उसका कुछ और तरीका था, सही है। इसलिए कहा कि उस वीडियो को देखो अगर नहीं देखा तो, क्योंकि अनग्रुप सवाल आएगा तो कहानी चेंज हो जाएगी। चलो भाई, अब हम पहले निकाल लेते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री बराबर है लोअर क्लास लिमिट। हाँ भाई, लोअर क्लास लिमिट है 20 माइनस डी अपॉन 2। डी कितना आया, 10, 10/2। सो लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू 20 माइनस 2 एकम 2, 2 5 10, तो -5। लोअर क्लास बाउंड्री 20 में से 5 चले गए 15, तो लोअर क्लास बाउंड्री आ गई 15। पहली क्लास बाउंड्री हमारे पास आ गई 15, सही है। आगे बढ़ते हैं। अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट क्या है, पहली वाली की बात करेंगे, ठीक है, इससे पहले की, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 40 प्लस डी अपॉन 2। डी अपॉन 2 क्या था, 10/2, सही है, डी की जगह 10। सो अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू 40, 2 एकम 2 पंजे 10 प्लस 5। सो अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो ये आ गई 45। यहां तक बात क्लियर है, बोलो भाई, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब एक सवाल जो आपके जहन में आता है, सबसे पहले नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे बच्चों, जल्दी से मैं मिटा दूंगा राइट साइड, ठीक है, हमें वर्किंग करनी है, वहां पर मिटा देंगे, मिटा दें। चलो अब देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अगर एक क्लास बाउंड्री के लिए हमें इतना काम करना पड़ रहा है, एक क्लास बाउंड्री, ये हमने पहली क्लास बाउंड्री बनाई, क्या हमें इसके लिए बार बार ये काम करना होगा? सो आंसर इज नो, आंसर इज नो। भाई हम यहाँ देसी टोटका देंगे तुम्हारे को। देखो क्या किया हमने, अब तुम इसको इसके साथ मैच करो। यहाँ 20 था तो यहाँ क्या आ गया 15, कितने कम हुए, 5 कम हुए। यहाँ 40 था, यहाँ कितने हो गए 45, कितना इजाफा हुआ, 5 का इजाफा हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी आपके पास लोअर क्लास लिमिट हैं इनमें से 5 कम कर दो, और जितने भी अपर क्लास लिमिट है इनमें 5 बढ़ा दो। ये हमें कैसे पता चला बच्चों? ये हमें पहली क्लास बाउंड्री देखकर ही पता चल गया। एम आई क्लियर? मजा आया? अब तुम फॉर्मूले से रीचेक करना चाहो तो कर लेना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो भाई, अब 50 में से 5 कम करो तो ये हुआ 45, 70 में 5 बढ़ाओ तो ये हुआ 75, 80 में 5 कम करेंगे तो ये होगा 75, 90 में 5 बढ़ाएंगे तो ये होगा 95, 100 में 5 कम करो तो 95, 110 में 5 बढ़ाओ तो 115, 120 में 5 कम करो तो 115, 140 में 5 बढ़ाओ तो 145, 150 में 5 कम करो तो 145, और 170 में 5 ऐड करो तो 175। बन गई क्लास बाउंड्री। बोलो भाई, मजा आया है? मजा आया? फॉर्मूले की जरूरत नहीं, चाहो तो फॉर्मूला चेक कर लो, चाहो तो दोबारा किसी इनमें से किसी एक पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। लोअर क्लास लिमिट में माइनस करो डी अपॉन 2, इसमें जो है ये अपर क्लास लिमिट है, इसमें प्लस कर दो डी अपॉन 2, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। परेशान नहीं होना भाई, यकीन रखो, भरोसा रखो, तुम्हें धक्का नहीं देंगे हम, है तो धक्का नहीं देंगे, तुम्हें सीढ़ी देंगे हम कि आप कामयाबी की तरफ जाए। क्लियर हुई ये बात? अब आइए क्लास इंटरवल की तरफ। क्लास इंटरवल क्या होती है भाई? क्लास बाउंड्रीज को माइनस कर दें। क्लास इंटरवल क्या कहती है? क्लास बाउंड्रीज को माइनस कर दें। तो 45 में से 15 गए, 5 40 और 10 गया तो 30, तो क्या आएगा 30। 75 में से 45 निकालो 30 आएगा। 95 में से 70 निकालो 20 आएगा। 95 और 105 20 तो 20 आएगा, और 115 125 135 145 30 आएगा, और 55 65 75 30 आएगा। सही है। अब तुम वेरिफिकेशन करते रहो बैठ के सुकून से, तो तुम तो बैठे हुए हो ना भाई, आराम से वेरिफिकेशन करते रहो, डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, चेक करोगे यही आंसर आएगा, सुकून से तसल्ली से चेक करो। सही है। तो ये मैंने आपको बता दिया तरीका कि किस तरीके से आपने क्लास इंटरवल बनाना है। क्लास इंटरवल को बच्चों हम एच भी कहते हैं, हाइट, ठीक है।
आगे आ जाए एडजस्टेड हाइट, पिछली वीडियो के अंदर बताया एडजस्टेड हाइट हम क्यों बनाते हैं बच्चों। एडजस्टेड हाइट इसलिए बनाते हैं व्हेनेवर यू हैव अनइक्वल क्लास इंटरवल, आपके पास जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा तो आप ग्राफ पे ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर सकते, तो लिहाजा आपको क्या बनाना पड़ता है, एडजस्टेड हाइट। ये सारी चीजें उर्दू के अंदर अपने पास लिख लिया करो, नोट कर लिया करो कि व्हाई वी यूज एडजस्टेड हाइट, क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले लिख लो, ये सारी चीजें नोट किया करो यार, सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, ठीक है। देखने से मजा थोड़ी आता जब तक करेंगे नहीं, है समझ में आ रही बात। तो इसलिए चीज़ों को नोट किया करो, जब तक नोट नहीं करोगे भूल जाओगे, फिर प्रैक्टिस करने बैठोगे फिर भूल जाओगे। नोट किया करो, नोट किया करो। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टेड हाइट का फॉर्मूला है हर एक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो हर एक अपने इंटरवल से, ठीक है। कैसे, आइए हर एक फ्रीक्वेंसी, हाँ भाई इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 2, इसको डिवाइड कर दो इसकी अपनी हाइट से यानी कि क्लास इंटरवल से, तो ये रहा h कितना है 30, डिवाइड कर दें। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 को डिवाइड कर दें 30 के साथ। इसकी फ्रीक्वेंसी 12 डिवाइड कर दें 20 के साथ। इसकी फ्रीक्वेंसी 14 डिवाइड कर दें 20 के साथ। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 डिवाइड कर दें 30 के साथ। इसकी फ्रीक्वेंसी 12 डिवाइड कर देंगे 30 के साथ। क्लियर है बात, एनी कंफ्यूजन। सो बच्चों मैंने डिवाइड कर दिया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं एक एक को कैलकुलेटर से आपको करके दिखाता। अब ये भी करके दिखाना पड़ेगा भैया, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किस ज़माने में जी रहे हैं हम। तो ये बच्चों हमने एडजस्टेड हाइट डिवाइड की, 2 को 30 से करोगे ये आंसर आएगा। सो हमारा टेबल बच्चों हिस्टोग्राम का अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। जब भी आपसे कहा जाएगा कि अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम बनाएं तो आपने टेबल में ये सारी चीज़ें, जो 5 चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हैं, जिसमें से 2 आपको गिवन होंगी, 3 आपने खुद करनी होगी, ये कर लेना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड ग्राफ, ठीक है। अब हम ग्राफ की बात करेंगे, उससे पहले आपको बताते चले कि ग्राफ के अंदर हमें पता है कि 2 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। हमेशा याद रखेंगे एक्स एक्सेस के ऊपर हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, वाई एक्सेस के ऊपर हम हमेशा एडजस्टेड हाइट लेते हैं। ये बात याद रखेंगे, नोट करेंगे इसको, जिन्होंने नोट नहीं किया था पिछले सवाल के अंदर, ये बात मैंने पिछले सवाल में भी बताई। ग्राफ के एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री, वाई एक्सिस पे एडजस्टेड हाइट। ये बात हो रही है किसकी, हिस्टोग्राम की, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये बात हो रही है हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास इंटरवल की, ठीक है, नोट करेंगे ये बात। क्लियर है, चले आइए गिराफ की तरफ आते हैं, गिराफ बनाते हैं, जिराफ नहीं भाई गिराफ। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं जी। पहला ग्राफ आपका जो हिस्टोग्राम था अनइक्वल इंटरवल, आपने टेबल यकीनन बना लिया होगा, नहीं बनाया तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। हमने कहा था कि हम क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं बच्चों, दीज आर क्लास बाउंड्रीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 15 से स्टार्ट हो रही है। क्लास बाउंड्रीज़ हमारे पास एक्स एक्सिस में आना चाहिए, जबकि हमारे पास जो एडजस्टेड हाइट है बच्चों ये हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी करवाई थी, लेकिन आपने नोट कर ली होगी। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ अगेन, जैसा कि पिछले ग्राफ में मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा से मुराद ये है कि 175 तक जा रही है। तो मैंने क्या किया कि आम तौर पर जो आपका ग्राफ होता है ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने ज़रा एक्सेस को चेंज कर लिया। हमें जो बड़ा साइड है हमने उसको अपने लिए एक्स एक्सिस बना लिया, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज़ को एक्स एक्सिस पे आना होता है। यहाँ लिख भी देते हैं हम, दीज आर बेसिकली क्लास बाउंड्रीज़, ठीक है। इनको एक्स एक्सिस पे आना होता है तो हमें एक्स एक्सिस ज़्यादा चाहिए था, हमने लिटाकर बना दिया। इन चीज़ों से बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जबकि एडजस्टेड जो हाइट है वो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर आती है, ठीक है। सो दिस इज़ वाई एक्सिस। ये काम आप बच्चों कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशान ना हो जाइएगा कि भाई सर ये कैसे हुआ, क्या ऐसा करने से कुछ मसला हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस याद रखो जो आप हॉरिजॉन्टल साइड यूज़ करते हैं ये आपके पास एक्सेस होनी चाहिए, और जो वर्टिकल होती है, जो ज़मीन की तरफ जाती है, डायरेक्शन जिसकी ज़मीन की तरफ होती है, उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई अब ज़रा स्केलिंग सुन लो, क्योंकि अगर मैं एक डब्बा 5 के बराबर ले रहा था तो भी बच्चों हमें 175 नहीं मिल रहा था, क्योंकि टोटल इसके अंदर जो छोटे डब्बे हैं वो 90 हैं, इन 10 को निकाल के तो वो 90 बन रहे थे। हमने क्या किया बच्चों कि हमने ज़रा गौर से सुनेंगे, यानी कि अगर मैं ऐसे कहूँ, ज़रा समझो कि दो डब्बे 5 के बराबर लिए। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं एक डब्बा 1 के बराबर नहीं ले सकता, अगर लूँगा तो 90 मिलेंगे, क्योंकि टोटल एक में 10 डब्बे होते हैं, 10, 20, 25, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, तो 90, हमें तो 90 नहीं, हमें 175 तक जाना था। हमने क्या कहा कि हमने कहा एक डब्बा 1 के बराबर नहीं, बल्कि 2 छोटे डब्बे 5 के बराबर, 2 छोटे डब्बे 5 के बराबर। आपको ये बात बताई मैंने बच्चों कि एक्स एक्सेस कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो हम हमेशा हिस्टोग्राम के अंदर शुरू का एक जो 2 डब्बे हैं उनको हम छोड़ देते हैं। आई रिपीट, हिस्टोग्राम जब भी बनाओगे शुरू से 1-2 डब्बे छोड़ देना, एक छोड़ देना भले, लेकिन छोड़ना जरूर है। इस लाइन के साथ हिस्टोग्राम नहीं बनना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जबकि वाई एक्सिस जो है वो आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। हिस्टोग्राम की ये पुरानी बातें हम कर चुके हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहला बच्चों जो हमारे पास क्लास बाउंड्री है वो क्या था, 15 से लेकर 45 तक था। मैं आपको वो दोबारा दिखा भी दूं ताकि आपको ये क्लियर रहे, आप इसमें परेशान ना हो, ठीक है। तो ये रही आपकी क्लास बाउंड्री, आप इसके अंदर देख सकते हैं 15 to 45, और इसके अंदर जो एडजस्टेड हाइट है बच्चों वो क्या है, 0.06, ठीक है। तो पहली तो देख लो 15 से 45, ये रहा 15, ये मैंने एक डब्बा बच्चों शुरू का छोड़ा, उसके बाद 1-2 डब्बे 5 के बराबर, 1-2 अगले डब्बे 10, अगले डब्बे 2 15, अगले 2 20, समझ में आ रही बात, ऐसे करते गए। और मैंने सारे नहीं लिखे, मैंने सिर्फ वो नंबर लिखे हैं जो कि मेरी क्लास बाउंड्री के अंदर हैं। इतना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ वही नंबर लिखने हैं जो आपको ज़रूरत है, आपको यूज़ करने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लास बाउंड्री के नंबर्स हैं बच्चों, ये जितने भी आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। क्लियर हो गई बात। स्केल के अंदर हम बता देते हैं, स्केल के अंदर हम बता देते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस टू स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, एनी कन्फ्यूजन। आगे बढ़ें, ऐसे ही आपने y का लिख देना है, अलॉन्ग y एक्सिस। y एक्सिस पे हमने क्या किया बच्चों, हमने 5 छोटे डब्बों को 0.1 के बराबर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 डब्बे 0.1, अगले 5 0.2, अगले 5 0. यानी कि 0.11 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अलॉन्ग y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 0.1 यूनिट। स्केल बच्चों ज़रूर बताना है, स्केल नहीं बताएंगे सवाल गलत हो जाएगा, सवाल सही तस्वर नहीं होगा। चलो भाई 15 से 45 ये जा रही है 15 की लाइन, ठीक है। हमें जाना है 0.06 यानी कि 0.1 से भी नीचे, ठीक है। तो 0.1 से 1 2 3 डब्बे ले लो यहाँ पर, ये तकरीबन मान लेते हैं कि ये 0.06 होगा, ठीक है। हमें कहाँ चाहिए, हमें 15 से चाहिए, तो ये रहा 15, ये 15 की लाइन जा रही है, ये तीसरी लाइन आकर 15 से यहाँ टकराई, ये बना, और 15 से 45 तक, तो 1 2 3 ये रही 45 की लाइन, सही है। तो इनको आप मिला दें, ऐसे 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 ऐसे, जी हाँ, ऐसे आपने इनको जो है वो कंबाइन कर देना है, इनको ज्वाइन कर देना है, बेसिकली आई शुड से कंबाइन नहीं, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो 15 से 45 तक कितना बना भैया, 0.6। ये बात क्लियर हुई। क्लास बाउंड्री जहाँ ख़त्म होती है वहीं से शुरू होती है, बात सबको पता है, ठीक है। अगली जो क्लास बाउंड्री है वो हमारे पास स्टार्ट हो रही है 45 से 75, ठीक है। 45 से 75 और हाइट है 0.2, ये रहा 0.2, ये जा रही है 45 वाली लाइन, तो 0.2 यहाँ आएगा, इसके साथ यहाँ टकराएगा, ठीक है। देख रहे हो ना 0.2 क्या है क्लास बाउंड्री, 45 से 75, ये रहा 75 की लाइन, ये रही 75 की लाइन, ठीक है। नाउ यू कैन ज्वाइन देम, आप इनको मिला सकते हैं, तो आपने मिला दिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगली जो क्लास बाउंड्री है वो 75 से 95 है, और उसकी हाइट क्या है, एडजस्टेड हाइट 0.6, तो 0.6 ये रहा, तो ये ले जाएंगे हम 75 को 0.6 तक, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है, 75 से 95 वाली लाइन ये जा रही है बच्चों, तो इसको भी ले जाएंगे हम 0.6 तक, ठीक है। कुछ ऐसे 72, 95 और 0.6 तक, ये रहा 0.6। नाउ वी विल ज्वाइन देम, हम इनको जोड़ देंगे, मिला देंगे, सही है। हिस्टोग्राम में शुरू में गैप होता है, उसके बाद गैप नहीं होता, सही है। शुरू में लाजमी गैप देना है, ज़ीरो नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा गैप से शुरू करना है। ये बनता जा रहा है बड़ा खूबसूरत सा, आपकी तरह खूबसूरत हसीन ग्राफ। चलो भाई समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं जी। 95 के बाद हमारे पास है 95 से 115, 115 तक, और इसकी जो हाइट है एडजस्टेड हाइट 1 2 3 वो है 0.7, ठीक है।
तो ये रहा 0.7, इसी से आगे चला देंगे, ये रहा 0.7 115 तक। अब देखो दो जो हमने नंबर लगा रखे हैं ना, हमें फ़ायदा ये हमें पता है कि यही हमारी बाउंड्री है। अब बीच में कुछ और नंबर लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि हमारी कौन सी थी बाउंड्री, कौन सी है, 115 है या 110 है। तो इसलिए अच्छा ये कि आप वही नंबर लगाएं यहाँ पर जो आपकी क्लास बाउंड्री का हिस्सा है, ठीक है। 95 से 115 हुआ 0.7, अगला है 115 से 145 0.133, तो 1 से थोड़ा आगे लेना है, ठीक है। ये रहा 1 से 1-2 डब्बे आगे ले लो, तो 2 डब्बे आगे ले लेते हैं। ये रहा 1, ये रहा, देखो 1 की सीध में आओ, ये रहा 1, ठीक है। तो 2 डब्बे आगे ले लो यहाँ तक, क्योंकि 133 है तो 145 तक ये 2 डब्बे, ठीक है। नाउ यू कैन ज्वाइन देम, अब इनको मिला देंगे इस तरीके से। क्लियर है बात बच्चों, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। कलर करेंगे, यही काम रह गया हमारे लिए करने के लिए क्लास 10 में, लेकिन करना पड़ेगा, खूबसूरत लगेगा, ठीक है। चलो भाई, आखिरी जो क्लास बाउंड्री है वो बिल्कुल रिपीटेड है पहले की तरह, 145 से 175 और वही है 0.06। तो जितना ये बनाया था उतना ही वो ले लो, 3 डब्बे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 यहाँ तक, ठीक है। तो ये 3 डब्बों को आप ऐसे ज्वाइन कर, ठीक है। सो ये आपके पास आखिरी जो है वो टावर बन गया, आखिरी रेक्टेंगल बन गया। क्लियर हो गई बात? एनी कन्फ्यूजन? मज़ा आया, कॉन्सेप्ट आया, फील लिया तुमने कि हिस्टोग्राम ग्राफ आपने बच्चों कैसे बनाना है? मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको कोई मुश्किल रही होगी। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे बेसिकली अच्छा जो है वो लेक्चर मिल भी नहीं रहा जिसके अंदर बिल्कुल आपको क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई। सो नाउ अब जो है वो अगले रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमें 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले हिस्टोग्राम करना है जो कि हमने कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ज़रा कुछ बातों को सुनेंगे, नोट करेंगे अपने पास। बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए याद रखना है आपको वो कहेगा, यहाँ पर ये सवाल इनकम्प्लीट है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए वो आपसे कहेगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, या वो आपसे कहेगा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ। वो आपसे सिर्फ ये नहीं कहेगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 2 किस्म के होते हैं, या तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा या फिर वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। लेकिन उसने हमें बताया नहीं कि कौन सा है, तो इसलिए हमें दोनों करने पड़ रहे हैं और मैं दोनों करवा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज मैं एक भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं दोनों इसलिए करवा रहा हूं कि अगर वो आपसे कह दे एक पेपर के अंदर कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, तो फिर ऐसा ना हो कि आप रह जाएं, हैं। तो आपको कमज़ोर तो नहीं छोड़ना है ना, तैयारी पूरी करके जानी है। याद रखें, जब आप हिरन के शिकार के लिए जाते हैं तो आपके पास जो सामान होना चाहिए वो शेर के शिकार का होना चाहिए, क्योंकि आप तो हिरन के लिए जा रहे हैं लेकिन आपको शेर भी मिल सकता है, तो लिहाजा अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। अच्छा भाई, कुछ चीज़ों को नोट करेंगे। जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात होगी, अगर वो आपसे कहेगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, तो फिर आपको सिर्फ 1 2 3 4 बस ये 4 बॉक्सेस पे काम करना है, ठीक है। ये 2 गिवन है, क्लास मार्क्स निकालेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, बात खत्म, क्योंकि उसने हमें कहा ही ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है। लेकिन अगर वो कहता है कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, तो फिर हमें ये 5 बॉक्सेस का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम झूठ बहुत बोलते हैं। वो कैसे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम झूठ बोलते हैं, वो कैसे? वो ऐसे कि आपको एक जो है 1 false entry in the beginning and 1 false entry in the end। क्या मतलब हुआ है? चलो अंग्रेजी को छोड़ो, देसी भाषा में समझो कि भाई क्लास लिमिट जो दी है, एक झूठी क्लास लिमिट बना दो। याद करो, अनग्रुप डेटा में भी ये काम किया था। क्वेश्चन नंबर 1, एक झूठी एंट्री बनाओगे क्लास लिमिट के अंदर, शुरू में एक झूठी एंट्री बनाओगे क्लास लिमिट में आखिर में। समझ में आ गई बात? अब ये जैसे 20 से 40 है, तो हम एक बना लेते हैं 5 से 10। क्या बना लेते हैं? 5 से 15 बना लेते हैं, ठीक है। क्यों बनाया अभी बताऊंगा इसकी वजह।
ये झूठी एंट्री है, इसको मैं ब्लू से लिख लूँ ताकि ये वाजे हो, ताकि आपको ये याद रहे कि ये गिवन नहीं था। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने क्वेश्चन ही गलत उतारा, सर ये 5 से 15 तो था ही नहीं, सर ये कहाँ से ले आया। अरे भाई सर की बात को सुनो तो सही, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की शर्त है, तो 5 से 15 मैंने खुद बना लिया, ठीक है। ये फॉल्स है, झूठी है, ये करना है, ये करना है, इसी के नंबर है, झूठ बोलने के नंबर है। आगे आ जाओ, यहाँ से ले लो 175 से 5 और 85 185 तक ले लो, ठीक है। अब कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक करके दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको इसकी बात समझ में आएगी। अब मुझे ये बताओ, ये क्लास लिमिट हमारे ओरिजिनल डेटा में तो थी नहीं, तो क्या इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी? नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। क्या ये लिमिट हमारे ओरिजिनल डेटा में है? नहीं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया? 0। क्लियर है बात? फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे बच्चों, ये टोटल n कहलाता है, तो 6 और 2 8, 8 और 12 20, 30, 34 एंड 38 और 38 और 2 इज 40, ये हमारा n आ गया। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? मज़ा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है? जुड़े हुए हैं या भाग चुके हैं? कमेंट कीजिएगा अगर भाग भी गए हैं तो। चलो भाई, ये बात याद करेंगे, नोट करेंगे, ये बात नोट करेंगे। चलो आगे बढ़े। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये काम करना पड़ता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर, या जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ आप शुरू में एक झूठी एंट्री करते हैं, एंड में नहीं करते, वो गाइफ के लिए, वो फिर आगे की बात है, अभी मिक्स नहीं कर रहे, आसान आसान लेके चल रहे। व्हाट अबाउट क्लास मार्क्स? बहुत आसान सी बात। क्लास मार्क कहता है क्लास लिमिट को जमा करो और 2 से डिवाइड कर दो। क्या कहा मैंने? क्लास लिमिट को जमा करो, यानी कि 5 प्लस 15 करो और उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो 15 और 5 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर इज 2, सॉरी 10। क्लियर है ये बात? अब देखो, मैंने कुछ बच्चे सोच रहे थे ना सर आपने 5 से 10 क्यों नहीं लिया? अगर मैं 5 से 10 लेता तो 5 और 10 को जमा करो, क्या आया? 15। 15 को डिवाइड करो 2 के साथ, आंसर आएगा 7.5। तो 7.5 तुम्हारे लिए ग्राफ में प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने क्लास मार्क को प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर, ये चीज़ याद रखनी है। समझ में आ रही बात? तो ऐसी वैल्यू लो कि उसको जब 2 से डिवाइड करो तो पॉइंट में आंसर ना आए। अगर पॉइंट में आ रहा है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन ग्राफ में जब आप प्लॉट करने बैठते हैं तो आपको कंफ्यूजन का सामना होता है। तो आपको कंफ्यूजन से बचा रहे हैं यार, तो सुनो गौर से, हर चीज़ को सुनो, हर चीज़ की वजह है, हर चीज़ का रीज़न है। आगे बढ़ते हैं। 40 और 20 60, 60 का आधा 20 प्लस 40 और ये हो जाएगा 30। सही है। 50 प्लस 70 कितना हुआ? 120 और ये हो जाएगा 60। नीचे 2 है ना तो आधा कर दो, 120 तो 2 से डिवाइड जो भी चीज़ों की आधी हो जाती है, शॉर्टकट। 90 और 80 170। 90 और 80 170। 170 का आधा क्या होगा भैया? 85 हैं, 85 यही होगा। 100 और 110 200, 210, 210 का आधा 105। सही है। 120 प्लस 140 200, 260, 260 का आधा 130, 150, 170, 150 और 150 300, 320, 320 का आधा, 300 का आधा 150, 160। ठीक है। 175, 185, 170, 100 और 100 200, 270, 270 और 30 300, 350, 360 और 360 को आधा करें तो 180। सही है। चेक करेंगे, बात समझ में आई? क्लास लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे। चलो भाई, सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहती है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है फॉर्मूले की, लिखने की जगह होनी चाहिए आपके पास बच्चों।
हर एक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो n के साथ, हर एक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो n के साथ, और n ये निकाल रखा 40। ठीक है, चलो भाई पहली फ्रीक्वेंसी क्या है 0, 0 डिवाइडेड बाय 40, दूसरी फ्रीक्वेंसी 2 डिवाइडेड बाय 40, अगली 6 डिवाइडेड बाय 40, अगली 12 डिवाइडेड बाय 40, 14 डिवाइडेड बाय 40, 4 डिवाइडेड बाय 40, 2 डिवाइडेड बाय 40, 0 अगली फ्रीक्वेंसी ये भी याद रखना 0 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान सी बात है, सिंपल डिवाइड करते जाएंगे। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव डन विद द कैलकुलेशंस। ठीक है, मैंने अब किया नहीं, अगेन फिर बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों वीडियो, कोशिश कर रहे हैं कि हम समझाने पर जोर दें। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा। आपको अगर डर लगता है कि ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि हमारा कोई आंसर गलत है, तो आप इन सबको ऐड करके चेक कर सकते हैं बच्चों। आप अगर अपनी सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो एंड में जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है इसका मतलब ये कि आपने जितनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं ऑल आर परफेक्ट। चलो, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है कि आपने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आसान सी बात है। ठीक है, तो पहली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 मल्टीप्लाई बाय 100, दूसरी 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100, अगली 0.15 मल्टीप्लाई बाय 100, नेक्स्ट 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100 और 0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 0 को 100 से करोगे 0 आएगा, 1 और 2 ये 5 आएगा, 1 और 2 ये 15 आएगा, ये 30 आएगा, 35 आएगा, 1 और 2 10 आएगा, 1 और 2 5 और 0। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेशन के जरिए, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, कभी फिर अलग से इस पे वीडियो बनाएंगे कि आप अगर कैलकुलेटर्स के भी बहुत शॉर्ट ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और इसको भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज गलत नहीं निकाली तो चेक करने के लिए आप सबको ऐड करेंगे, योर आंसर शुड बी 100। अगर 100 आ रहा है इसका मतलब तुम अपने टीचर खुद ही बन गए हो, अपनी कॉपी चेक कर डाली तुमने कि सही है। 15 और 5 20, 50, 85, 90 और 100, परफेक्ट पूरा। हाँ भाई, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। आई रिपीट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि पेपर में मेंशन होगा कि या तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ या फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो हमें ग्राफ 2 बनाने पड़ेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना पड़ेगा और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अभी एक और बात सुन लो, व्हाट अबाउट ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में बताते चले। 2 एक्सेस होते हैं, सबको पता, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे आपने क्लास, मार्क्स, बाउंड्रीज नहीं, बाउंड्रीज तो यहाँ बनाई नहीं है, ना बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, ना क्लास लिमिट, क्लास लिमिट तो गिवन है ना, क्लास बाउंड्री हम इसमें नहीं बनाते हैं। क्लास मार्क जो आपने निकाले बच्चों ये आता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं तो रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे आएगी, और अगर आप परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं तो वो भी वाई एक्सिस पर ही आएगी। सही है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो भी ग्राफ बना रहे हो वो वाई एक्सिस पे, और क्लास मार्क दोनों के लिए कहां रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। क्लियर है बात? टेबल कंप्लीट हुआ। आइए चले गिराफ की तरफ, गिराफ बनाएं, तुम्हें सिखाएं गिराफ कैसे बनाना है। तो भैया अब हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। यहाँ देते हैं, मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर 3 ग्राफ बच्चों पॉसिबल है, वैसे तो 4 हैं लेकिन वो चौथा थोड़ा अलग नस्ल का है, उसको हम ओगाइव कहते हैं, ओजाइव वो एक अलग चीज़ है। 3 ग्राफ जो है वो बिल्कुल एक जैसे इसमें बन सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर। एक बन सकता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ, एक बन सकता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, और एक बन सकता है आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के साथ। हाँ, ये बात अलग है कि जो आपका एक्स एक्सेस है ये फिक्स रहेगा, इस पर क्लास मार्क्स आएंगे बच्चों। बिल्कुल जो पिछली ग्राफ के अंदर कहानी की है बिल्कुल वही किया है। ये जो बड़ा साइड है इसको एक्स एक्सिस ले लिया है, ये जो छोटा साइड है इसको वाई एक्सिस कह लिया है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं क्लास मार्क्स को। क्या रखते हैं? क्लास मार्क्स को। और बच्चों इसको आप मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, जिसको हम एक्स से लिखते हैं। ठीक है, ये सारी बातें
ऐसा ना हो ना कहीं आप मिड पॉइंट सुने तो आप कंफ्यूज हो जाए, सर ने तो ये बताया नहीं था। तो याद रखो क्लास मार्क्स को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं और इसको एक्स से भी हम शो करते हैं, ठीक है। जबकि वाई एक्सिस पे पहला हम जो ग्राफ बना रहे हैं बच्चों वो हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी का बना रहे हैं, सादी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर हम बनाएंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का और फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का, सारे बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। बच्चों बात ध्यान में रखनी है, दोबारा बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है 0 से स्टार्ट नहीं होता, एक बॉक्स छोड़ दिया था, फिर वही 2 5 के बराबर, अगले 2, फिर 5 5 5 चलता जा रहा है, वही वाली कहानी है। जबकि अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ, वाई एक्सिस हम 0 से शुरू करते हैं, 5 छोटे जब्बे 2 के बराबर, तो 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 12 14 और 16, दैट वुड बी इनफ, ये हमारे लिए काफ़ी होंगे। समझ में आ गई बात। स्केल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट, पिछले ग्राफ वाली कहानी। वाई एक्सिस के ऊपर हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस को कहा कि वो कितने के बराबर हैं, 2 यूनिट के बराबर है। बोलो भाई क्लियर है बात, ग्राफ समझ में आ गया। आइए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर हमने जो है वो सिर्फ डॉट लगाने हैं और फिर उनको हम मिला देते हैं। अच्छा जी, सो हेयर इज फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं। पहली जो फ्रीक्वेंसी है क्लास मार्क जो है वो हमारे पास 10 है, तो 10 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है इसको आपने नोट तो कर लिया होगा ना भैया। यहाँ देखें क्लास मार्क कितना है 10 और 10 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 0। एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बार बार मैं ऐसे लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बता के और लिखते जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, क्लास मार्क जब हमारे पास 10 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 0, तो 10 के ऊपर ही डॉट लग जाएगा। 10 के ये 0 की लाइन आ रही है, ये 10 की लाइन जा रही है, यही टकराएगा, यही डॉट लग जाएगा 10 के ऊपर। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। फिर क्लास मार्क जो है वो 30 है, क्लास मार्क जो है वो 30 है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। 30 ये रहा, तो ये रहा 2, ये 2 की लाइन आ रही है 5 के ऊपर, ये 30 की लाइन जा रही है, यहाँ टकराएंगे दोनों। सही है, ये देखो स्केल रख के चेक करो, ये 30 की लाइन और ये 2 की लाइन, ठीक है। आप इसको फिर सुकून से खुद भी परफॉर्म करते रहेंगे, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है सच। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। अगला जो हमारे पास क्लास मार्क है वो 60 है, 60 पे 6 आ रहा है, तो ये रहा 60 और ये 60 की लाइन जा रही है भैया, ये जा रही है और 6 आपको कहाँ मिल रहा है, 6 यहाँ मिल रहा है, यहाँ के टकराएगा इसके साथ इस पॉइंट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 60 के बाद 85 और 85 पे है 12, ये रहा 85, ठीक है, वही लिखे हुए हैं जो हमें चाहिए। तो 85 पे 12, ये रहा 12 12, तो यहाँ, ठीक है बच्चों, वही वाला ग्राफ है जो पहले बनाया, ठीक है। 5 5 2 डब्बे 5 5 के बराबर, सही है। अच्छा जी, अगला है 105 105, उस पे है 14, ये रहा 105, ये जा रही है और 14 ये रहा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 105 के बाद है जी 130, 130 पर है 4, 130 पर है 4 की लाइन ये आ रही है, ये रहा 4, सही है। उसके बाद जी 130 के बाद वी है 160, 160 पर 2, 160 और 2, तो पहला वाले 5 2 के बराबर हैं, तो यहीं आ गया, ये रही 2 की लाइन, ठीक है। 160 180 पर जो है 0, तो 180 के ऊपर जैसे ये 0 की लाइन जा रही है 180 के ऊपर ही लग जाएगा यहाँ पर, सही है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आप हमेशा स्केल के साथ बड़े ही प्यार के साथ, बड़ी ही खूबसूरती के साथ, सफाई के साथ ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से। बड़ा ही ज़बरदस्त ग्राफ देखने को मिल रहा होगा आपको, ठीक है। स्केल के साथ, कंजूसी नहीं करनी है, हाथ से नहीं करना। ओ जाइव में और इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बच्चों यही फ़र्क है, वो हाथ से जो ज्वाइन किया जाता है और इसको हम स्केल से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और एक फ़र्क और भी है, पिछली वीडियो में बताया था, यकीनन याद होगा, नहीं याद तो अभी आ जाएगा। खैर, तो अब आप इसको खूबसूरती के साथ अपनी कलाकारी दिखाएंगे और कलर करेंगे, सही है। बन गया ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसके अंदर हमने वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर आएगी। अब वो रिलेटिव हो, आपके पास जो है कम्युलेटिव हो, या फिर आपके पास परसेंटेज हो। फिलहाल हम कम्युलेटिव की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो ओजाइव में आ जाएगा, अलग हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास मार्क आएगा। क्लियर हो गई बात। अगले 2 ग्राफ बिल्कुल सेम बनेंगे, बस फ्रीक्वेंसी की जगह अब आ जाएगा आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो नाउ स्टूडेंट, वी हैव आवर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसके अंदर अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे पुट करेंगे
और इसके मुकाबले में जो हमारे पास एक्स एक्सेस है, ऑब्वियसली वहाँ पर हमने क्लास मार्क्स जो है वो हमने आपको बता रखा कि वो आपके पास एक्स एक्सेस पर आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं जी। पहली जो हमारे पास, अब यहाँ पर एक दफ़ा आप इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ये रही जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यकीनन आपने। चलो, तो पहला जो बच्चों 10 के ऊपर जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, तो ये 0 से शुरू होता है। एक्सेस वही सेम रखा है, एक्स एक्सेस पे वही दो छोटे डब्बे 5 के बराबर, एक डब्बा छोड़कर, और वाई एक्सेस पे 5 छोटे डब्बे 0.1 के बराबर। सेम कहानी है। स्केल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलो भाई, 10 के ऊपर 0 है तो 10 के ऊपर ही डॉट लग जाएगा। फिर 30 के ऊपर जो है बच्चों वो है 0.05, तो 0 से थोड़ा सा ऊपर ले लो, 1-2 डब्बे ऊपर ले लो यहाँ पर, सही है। 0.05 तो 1 से छोटा है, याद रखना। अगला है 0.15 60 के ऊपर, ये रहा 60, तो 0.1 ये रहा 0.15, तो 2 डब्बे और ऊपर ले लो, 1 से थोड़ा सा आगे ले लो, बस, सही है। उसके बाद 85 के ऊपर है बच्चों 0.3, तो 0.3 तो सीधा सीधा है, ये रहा, ये जा रही है 85 की लाइन, ये रही, ठीक है, और ये आ रही है 0.3 की लाइन। आगे बढ़ते हैं। 85 के बाद 105 पे 0.35, 105 पे 0.33 से थोड़ा सा आगे ले लो, ये रहा 3, 1 2 3 डब्बे ले लो भले 105 के ऊपर, ठीक है। 130 के ऊपर 0.1 है, 0.1 की लाइन ये आ रही है यहाँ पर, ये रहा 0.1, ये रहा 130। क्लियर है भैया? सही है, मज़ा आ रहा है, यकीनन फील ले रहे होगे। अब तुम्हें ग्राफ ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आगे बढ़ते हैं। 160 पे आ रहा है 0.05, जो पहला आ रहा था, तो पहला हमने कितना लिया था 2 डब्बों पर, तो इसको भी 1 और 2 डब्बे पर ले लो, छोटा सा, 0 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। आखिरी फिर 0 आ रहा है 180 पे, तो 0। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की यही खूबसूरती है, 0 से शुरू होगा, 0 पर ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 2 झूठी एंट्रियाँ की थी, याद है ना, 2 झूठी एंट्रियाँ की थी, एक शुरू में और एक आखिर में, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि 0 होती है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी वो 0 पर आएगी। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे ख़त्म होता है, तो वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब आप इसको कलर कर सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन भैया? आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो भैया अब आ चुका है हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बन सकते हैं। सो दिस इज क्लास मार्क्स, सबको पता हो गया भाई। तीसरा ग्राफ बन रहा है यहाँ पर आगे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। स्केल वही एक्स एक्सेस पे 2 छोटे डब्बे 5 के बराबर, वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है भैया 5 डब्बे 5 के बराबर नहीं समझ में आया, यानी कि एक छोटा डब्बा 1 के बराबर, ठीक है। तो 5 5 के बराबर, अगले 5 10 15 20, सही है, कोई मुश्किल कहानी नहीं है। तो अलॉन्ग वाई एक्सेस वन स्मॉल जो है, 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 5 के बराबर, हाँ नहीं 1 स्मॉल बॉक्स 1 के बराबर, या ये भी सही लिखा था 5 स्मॉल 5 के बराबर, तो बात तो वही है कि 1 के बराबर तो 5 5 के बराबर होगा, सही है, दोनों बातें सही। बहरहाल चलो भाई, एक्स एक्सिस पे 0 नहीं आना चाहिए, वाई पे 0 आ सकता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी इसकी परसेंटेज निकली हुई है, ले लिया। चलो भाई, 10 पे 0 है, पॉइंट में आंसर नहीं है, मज़ा आएगा। उसके बाद 30 पर जो है वो 5 है, तो ये रहा 5, 30 की लाइन जा रही है, ये 5 आया, सामने से छू करके टकराया। 60 पर है जी 15, तो 15 15 15 15 15 15 किधर है भैया, ये रहा 15, ठीक है। उसके बाद 85 पर है जी 30, 85 पर है जी 30, तो 30 भैया 30, ये रहा 30 30, ठीक है। उसके बाद जी 35 है 105 पर, ये रहा 105, 35 है भैया यहाँ, यस यहाँ 105 पर है 35, ठीक है। उसके बाद 10 है 130 पर 10, तो ये रहा 10, ठीक है। ये 10 की लाइन आ रही है, ये 135 की जा रही है, 130 की जा रही है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद है जी 5, 160 पे 5, तो ये रहा 5, और 0 तो 0, सही है। अब मज़ा आ रहा है, देखो तेज ग्राफ बन रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा, यकीनन सीख रहे होगे। कॉन्सेप्ट लेते जाओ मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट लेते जाओ, कॉन्सेप्ट नहीं लोगे मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, तो ये आपके पास बन गया है परसेंटेज
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पेपर में ये सवाल आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों लॉन्ग के लिए, लेकिन शॉर्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, इतनी लंबी कहानी शॉर्ट में नहीं दी सर। चलो भाई आखिरी ग्राफ है वो गाइस, पहले आइए टेबल को देखते हैं। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा उससे पहले एक चीज़ का यहाँ इजाफा करते चलें, आपको बताते चलें कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हमने बात की कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं कि आप या तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। बच्चों इस पर एक चीज़ आप ऐड करेंगे, और वो ऐड क्या करेंगे कि आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं। लेकिन देखो एक बहुत बेसिक सी बात है कि अब ऐसा नहीं होगा कि आपको वो क्लास लिमिट्स दे दें, आपको फ्रीक्वेंसी दे दें और आपको सिंपली कहें कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दो। ठीक है, तो ऐसा होने के चांस ना होने के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बच्चों 4 ग्राफ बन सकते हैं। कितने बनेंगे? 4। ठीक है, नंबर 1 सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो आप वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज रखेंगे। क्लियर है। दूसरा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो आपने जो है वो एक्स एक्सिस पे अगेन क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, क्लास मार्क्स सॉरी, और जो है वाई एक्सिस के ऊपर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के अंदर भी वही होगा कि एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स आ गए, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ गई, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो अब जब हम आपको ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो तीनों ग्राफ होंगे। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी का भी बना के दिखाएंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंट, ताकि आपसे एग्जाम में जो भी पूछा जाए आप उसका आंसर कर सकें, आपको वो ग्राफ बनाना आता हो। ठीक है, और एक्स एक्सिस जो है वो क्लास मार्क्स फिक्स रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भाई, तो लास्ट पार्ट हमारे पास है बच्चों। अच्छा मैंने कहा कि 4 किस्म के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और एक आखिरी नंबर 4। ये तीनों एक जैसे हैं, एक ही नस्ल से हैं, तो इनका एक अलग ग्राफ बनता है, यानी कि मिलता जुलता। नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको हम कहते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है ओगाइव, ओगिव, ओजाइव, कुछ भी कह सकते हो, ये इसके मुख्तलिफ नाम है। तो 4 किस्म के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनते हैं बच्चों। एक सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये तीनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स आता है और इनमें से जो वाई एक्सिस पे रखोगे वो ग्राफ बन जाएगा। चौथा जो आपके पास है वो कहलाता है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और उसी का अगला नाम है ओगाइव, ओगिव, ओजाइव, व्हाटएवर, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? आगे बढ़ते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, अब हमने क्योंकि ओगाइव बनाना है, ओजाइव बनाना है, या कुछ भी कह सकते हो, तो उसके लिए आपको 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन थी, अपर क्लास बाउंड्री और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, बस खत्म बात। आप ओगाइव या ओजाइव जो भी है वो आप बना लेंगे। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया था, गौर से सुनो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इन तीनों में आप 2 झूठी एंट्रियां कर रहे थे। एक आप स्टार्ट में कर रहे थे और एक आप आखिर में कर रहे थे। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या जिसे हम कह सकते हैं ओगाइव या ओजाइव, व्हाटएवर, उसके अंदर आप झूठी एंट्री सिर्फ एक करेंगे। क्या करेंगे? एक। ये चीजें लिखो बच्चों अपने पास, ताकि ये मिक्सअप ना हो, इनको लिखो, याद करो। ओजाइव के लिए सिर्फ एक फॉल्स एंट्री करोगे, और वो करोगे स्टार्ट में, आखिर में कोई फॉल्स एंट्री नहीं करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमें क्लास बाउंड्रीज नहीं, सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री चाहिए। सही है, तो अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। अपर क्लास बाउंड्री बराबर है अपर क्लास लिमिट प्लस d/2। डी निकाल लें। डी क्या होगा क्या होगा है, फर्स्ट की अपर, सेकंड की लोअर लिमिट, दोनों को माइनस कर दो। फर्स्ट की अपर, सेकंड की लोअर, बताया था, बहुत दफा बताया। 20 में से 15 चले गए, 5 बचे, और d/2। सही है, ये बात क्लियर है? ओ नो, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, सॉरी, रुक जाओ, बात को समझो। ये फॉल्स एंट्री है भाई, इसको हम नहीं देख सकते, ये तो फॉल्स एंट्री है ना, इसकी बात नहीं होगी। ये काम हमने ओरिजिनल एंट्री के साथ करना है। ओरिजिनल, देखो ब्लू से लिखने का ये फायदा हुआ कि वो प्रोमिनेंट है, कि वो फॉल्स है। ये जो काम आपने करना है डी वाला, ये ओरिजिनल के साथ करना है। फर्स्ट की अपर, सेकंड की लोअर, आपस में माइनस, तो 50 में से 40 निकालोगे, तो 50 - 40 कितना आया? 10 आया। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर दूं,
है, दोबारा बता रहा हूँ, वो क्यों नहीं लिया, वो फॉल्स एंट्री है, वो हमने खुद डाली है भाई, ठीक है, झूठी है, तो उसकी हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम जो ओरिजिनल क्लास लिमिट था उस पर फॉर्मूला वही है कि पहले की अपर दूसरे की लोअर को आपस में माइनस कर देंगे। डी आ गया। अब ये यहाँ डालो, अपर क्लास बाउंड्री बराबर है अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट ये देखोगे ओरिजिनल वाली क्या है 40 प्लस डी अपॉन 2, डी क्या है 10/2, तो 40 प्लस 2 1 2 5 10, तो 5 क्या आया 45। तो अपर क्लास बाउंड्री बच्चों जो हमारे पास यहां पर आई वो क्या आई 45। अब आप दोबारा क्या हम फॉर्मूले लगाते हैं सर, नहीं सर, आपको देसी टोटका देंगे भैया, मजा देंगे, मजा आएगा, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला एक दफा यूज करना है बस। अब तुम ये देखो 40 था ना, अपर क्लास लिमिट क्या थी 40, तो अपर क्लास बाउंड्री क्या आई 45, कितने बढ़ाए 5, तो सब में 5 5 बढ़ा दो, ऊपर 15 है तो उसको 20 कर दो, 70 है तो 75 कर दो, 90 है तो 95, 110 है तो 115, 140 है तो 145, 170 है तो 175। क्लियर है? देखो जो काम असल में करना है वो सारा करना है ओरिजिनल डेटा के ऊपर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज वो फॉल्स एंट्री है, ये असल में हम स्टार्ट में करते नहीं है। मैंने क्योंकि पिछले सवाल में कर रखी थी तो मैंने उसको इरेज नहीं किया, लेकिन आपने क्या करना है कि जब आप ये नया बच्चों ग्राफ बनाएंगे, ये चीज बनाएंगे, तो इसको आपने भूल जाना है, ये आपने नहीं करना। आप पहले ये सारा काम करेंगे, फिर आखिर में जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या मैंने शुरू में ही फॉल्स एंट्री कर दी थी, नहीं, पहले सवाल सॉल्व किया था, जब टेबल बन गया आखिर में आप फॉल्स एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है, ताकि मामला गलत ना हो। तो आप वापस लिख देते हैं 5 to 15, ऐसे जब ये सारा हो जाए तो आपने फॉल्स एंट्री डालनी। क्लियर है बात? चलो भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख दी, अब अगली इसी के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी जमा कर दो, तो 0 में 2 जमा किए 2, फिर अगली इसमें जमा करो 8, अगली इसमें जमा करो 20, फिर अगली इसमें जमा करो 34, फिर अगली इसमें 38, फिर अगली इसमें 40। क्लियर हो गई बात? आखिर में जो नंबर आएगा वो वही आएगा जो इन सबको ऐड करके आएगा। इन सबको अगर ऐड करोगे तो n = 40 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या आ रही है आखिरी में 40। इसका मतलब ये कि आपने काम बिल्कुल परफेक्ट किया। बस ओ जाइफ के लिए यार कुछ भी बोल लो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, आपको बच्चों सिर्फ इतना सा काम करना था। टेबल बन चुका है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर ग्राफ। लेकिन अगेन उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने सुननी है, कौन सी चीज़ को आपने ग्राफ पे कहाँ प्लॉट करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे, नोट करेंगे, ग्राफ 2 एक्सिस हैं एक्स और वाई। एक्स एक्सिस पर आपने अपर क्लास बाउंड्रीज रखनी है, वाई एक्सिस के ऊपर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ओजाइफ के लिए सिर्फ आपने इतना सा काम करना है बच्चों। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोबारा मैंने बताया कि आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी ग्राफ बना सकते हैं, वो चीज़ ऐड करनी है, अपने जहन में बिठा कर रखना है, ठीक है? चलो ग्राफ की तरफ आते हैं। सो फाइनली जी वी हैव आवर ओजाइफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसका दूसरा नाम है ओगाइव या ओजाइफ, ठीक है? तो दोनों नाम से आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाओ, तो भी आप यही बनाएंगे, सही है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ टेबल आप बना चुके हैं, देख चुके हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर आएगी जैसा कि आपको बताया गया, अपर क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस पर आएगी। स्क्रीनशॉट लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 40 तक है, 0 2 ये चल रहा है, और अपर क्लास बाउंड्री आप सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आ रही है 20 से लेके 175 तक, ठीक है? तो अब आपको बताते जाएंगे और आप लगाते जाएंगे जी। सबसे पहली जो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री वो है 20, और सेम वही एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सेम रखा है, एक्स पे 2 5 के बराबर और वाई पे जो है वो 1 डब्बा 1 के बराबर, ठीक है? तो 20 पर कितनी है? सबसे पहला अपर क्लास बाउंड्री 0, तो बताया भी था ओजाइफ हमेशा 0 से शुरू होगा, 0 से मुराद नीचे से शुरू होगा यहाँ, ठीक है? एक्स एक्सेस पर 0 नहीं लेना है। अच्छा जी, अगला है 45 पे 2, 45 1 और 2 1 डब्बा 1 के बराबर है ना, तो सिंपल 1 और 2, कहानी आसान है, ठीक है? 75 पर 8, 75 ये रहा, 5 6 7 8, मुश्किल नहीं होगी बच्चों, एक छोटा डब्बा 1 के बराबर। मज़ा आ रहा है? यहीं से गिन के लगाते जाओ, सामने से मैच करोगे तो यही आएगा। देखो 5 6 7 8, ये रहा 8, मैच करो, वहीं आएगा, परेशानी की कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रिक सीखते जाओ। अच्छा जी, 95 पर है 20, तो 10 ये रहा, अगला 10 ये रहा 20। देखो सामने से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रहो 20,
ठीक है, ये रहा 95। मज़ा आ रहा है। 115 पर 34, 115 पर 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34। ठीक है, ये स्केल इसके लिए रखा था कि इसकी सीध में सामने गिरने की जरूरत नहीं है। 35 है, 35 से एक नीचे 34। ठीक है, मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 145, 38, 10, 20, 30, ये रहा। तो 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38 यहाँ पर आएगा। 35 से 3 आगे, उसके बाद 40, फाइनली 40, 40, 40, 10, 20, 30, 40, ये रहा। देखो मज़ा आया, मज़ा आया। ठीक है, अब आपने इसको स्केल से नहीं मिलाना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ओजाइव बच्चों आप हमेशा हाथ से मिलाते हैं। हाथ से इसलिए मिलाते हैं कि पता चले कि इसमें कुछ कर्व बन रहा है, कर्व, और इसका कर्व हमेशा टॉप पर जाकर रुक जाता है। टॉप से मुराद ये है कि बिल्कुल सीधा होकर ऐसे, और यहाँ से आप बनाएंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री सीधा स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज़ योर ओजाइव। इसको आप कलर करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक छोटा सा फर्क था कि आखिरी रीडिंग क्योंकि 0 होती है तो वो 0 पे आ जाता था। ये स्टार्ट तो 0 से होगा लेकिन ऊपर जाकर एंड पे रुक जाएगा। मज़ा आया। दिस इज़ ओजाइव। क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ बीन कंप्लीटेड। मज़ा आया यकीनन। तो कमेंट ज़रूर करना है, बताना है कि भैया कैसा लगी वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मस्ट शेयर योर कमेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।